बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब ठीक ठाक है? अल्लाह करे आप सब ठीक ठाक हो। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और खुशियां दे, आसानियां पैदा करे, मुश्किलात दूर करे। तो आज मेरा ये 11वें पारे का ओवरलैप होके आया है, वो आपके साथ में शेयर करने लगी हूँ और आपको दिखाने लगी हूँ। माशाल्लाह बहुत ही भाई वकार भाई है, ये मेन मार्केट में है, केनाल व्यू गुजरांवाला में। तो उन्होंने मुझे ये करके दिया, अल्लाह पाक उनको इसका अजर दे। बहुत ही नफासत से उन्होंने किया, ये देखें ऐसे करके उन्होंने मुझे ये ओवरलॉक करके दिया। एक एक सपारा वो करके देंगे मुझे। तो अल्लाह पाक उनको इसका अजर दे और उनकी रोजी में बरकत और जिंदगी में बरकत डाले। तो माशाल्लाह हर पेज ही बहुत ही अच्छा उन्होंने मुझे ओवरलॉक करके दिया है। तो ये देखिए, मैं साथ साथ आपको दिखाती जाऊँ। ये वाला कलर इतना नुमाया नहीं है, तो इस कलर को अब मैंने शामिल नहीं करना। इस कलर को ये थोड़ा सा ना धुंधला सा नजर आता है और बड़ा करीब से होके पढ़ना पड़ता है। जैसे ये लफ्ज नुमाया है, ये देखें, और इस साइड पे देखें, माशाल्लाह ये कितना प्यारा लग रहा है, ग्रीन और रेड। तो ऐसे कलर मैंने अब इस्तेमाल करने हैं। ये कलर मैंने निकाल दिया है। तो ऐसे ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारा उन्होंने मुझे ये मुकम्मल करके दिया है। तो मैं हर पेज आपको दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है, ऑरेंज और ग्रीन। तो ये सूरत कौन सी है? सूरत हूद। तो माशाल्लाह कितना ही खूबसूरत है। अल्लाह पाक कबूल और मंजूर करे। जो जो भी मेरे साथ इस नेक काम में हिस्सा डाल रहे हैं, मेरी हेल्प कर रहे हैं या साथ दे रहे हैं, अल्लाह पाक उनको इसका अजर दे और उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे, मुश्किलात दूर करे। ये देखें जी, ब्लैक और ये लाइट कलर है। तो मैंने ये भी कलर निकाल दिया था। मैंने कहा ये ज़रा थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाता है पढ़ने में, इतना तो नहीं, तो ज़रा ना थोड़ा सा नुमाया नहीं हो रहा। तो ऐसे करके ये देखें, मैरून है। दो तीन कलर ऐसे हैं जो मैंने वो निकाल दिए हैं, वो जरा ना नुमाया नहीं हो रहे थे। ये देखें, ऐसे ये मुकम्मल होते हैं। अब ये एक साइड से, इस साइड से ये जिल्द हो जाएंगे और नंबर वाइज पेज रखे जाएंगे। तो आज माशाल्लाह मेरा 8वां पेज है 16वें पारे का, जो मैंने कुरान पाक से देख के सही करना है। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे सही करती हूँ, जो इसमें गलतियाँ थोड़ी बहुत रह जाती हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी, तो मैंने निशान लगा के रखा था। पहले तो कारी साहब करते थे, तो अब मुझे ज़रा खुद मेहनत करनी पड़ती है। अल्लाह पाक ये मेरी मेहनत कबूल और मंजूर फरमाए। तो ये ऐसे रह जाते हैं, ऐसे करके ना ये काफ़ी लफ्ज़ रह जाते हैं। ऐसे करके इन्हें मुकम्मल किया जाता है। तो उसके बाद फिर मैं लिखाई करती हूँ। तो अल्लाह पाक ये मेरा लिखना और इस पे मेहनत करना और आपका देखना सुनना और जो भी मुझे सपोर्ट करते हैं, मसलन ये जैसे वकार भाई ने जिल्द करके दिया है, और भी मेरे जो उधर पंजाब में थे वो भी इसे फीस बिल्ला ही करके देते थे। तो अल्लाह पाक उनको भी इसका अजर दे, और जो भी मेरा इसमें ज़रा बराबर भी साथ देता है, अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा करे और उनके रिज़्क़ में बरकत डाले और दुनिया और आखिरत की भलाई हो। तो इंशाल्लाह ये किताब ही ऐसी है जिसके पढ़ने, सुनने, देखने से भी रब ताला राज़ी होता है और घर में बरकतें ही बरकतें होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब भी लाइव ऑन करती हूँ तो माशाल्लाह सूरत बकरा, सूरत रहमान, सूरत यासीन, सूरत मुल्क और सूरत मुज़म्मल, सूरत वाक़िया, ये मैं तिलावत सुनती हूँ। 2 टाइम मेरे घर में ये पढ़ी जाती है। तो हिसाब लगाएँ कि अल्लाह पाक की कितनी रहमत और बरकत होती है। तो उसका करम होता है, तो हम इस साइड पे आते हैं और तिलावत सुनने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है, देखने को मिलती है। तो मेरे बहन भाई जो मुझे लाइव में या वैसे कमेंट्स करते हैं कि हमारे लिए दुआ किया करें, अल्लाह पाक उन सब की दुआएं कबूल फरमाए। जो जो भी मकसद है, जिस जो जो कोई मुराद है किसी की,
अल्लाह पाक उन्हें कबूल मंजूर फरमाए। इन लफ्ज़ों के सदक़े और प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े अल्लाह पाक उनके तमाम मुश्किलात आसान करे और मुरादें पूरी करे, और हमारे लिए ये कुरान पाक सदका जारिया बने। सब मुसलमानों के लिए अल्लाह पाक इस कुरान के लफ्ज़ों नुक्ते ज़बर ज़ेर के सदक़े हमारे सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए और हमारी बख्शिश फरमा दे। तो अल्लाह पाक हमें हर मुसलमान को नेक और अच्छे काम करने की तौफ़ीक दे और हमसे राज़ी रहे। तो हम सब मुसलमानों को कोशिश करनी चाहिए कि जो अच्छा काम करते हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनकी हौसला अफ़ज़ाई करनी चाहिए। ये नहीं कि उनको चेक दिए जाएँ, उनकी हौसला अफ़ज़ाई उनकी सपोर्ट होती है। तो मेरी कोशिश है कि ये मेरा जो चैनल मैंने बनाया है, ये गरीब गुरबा के लिए बनाया है। अगर कोई सपोर्ट करता भी है तो इंशाल्लाह वो गरीब गुरबा तक पहुँच जाएगी। मैं तो जितनी मेरी तौफ़ीक है या जितनी मेरी औकात है मैं उतना करती हूँ। तो मेरी कोशिश है कि इस कुरान पाक तो मैं लिख ही रही हूँ, इसके साथ-साथ मैं ये टिकटॉक अकाउंट बनाया है जो इस्लामिक आर्ट 001 है, और यूट्यूब पे भी इस्लामिक आर्ट 001 है। तो अल्लाह पाक उससे भी तरक्की दे और जो भी इनकम होगी इंशाल्लाह गरीब गुरबा तक ज़रूर पहुँचेगी, जितनी भी हो सके। अल्लाह पाक ये मेरा दोहरी मेहनत कबूल मंजूर फरमाए, और आपका देखना सुनना जो भी सपोर्ट करता है अल्लाह पाक आपकी भी कबूल मंजूर फरमाए। तो जो भी मेरे लिए अच्छे-अच्छे कमेंट्स करते हैं, मैं ख़ास तौर पे उनके लिए दुआ करती हूँ कि या बारी ताला उनके तमाम मुश्किलें आसान कर, उनके लिए आसानियाँ पैदा हों और वो कामयाब कामरानियाँ उन्हें मिलें। और जो मेरे बहन भाई या बच्चे कहते हैं कि हमारे पेपरों का मसला बना हुआ है, तो अल्लाह पाक उनके पेपरों का मसला हल करे और उन्हें अच्छी-अच्छी नौकरियाँ दे और ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और ईमान और सलामती वाली ज़िंदगियाँ दे। अल्लाह पाक सबको अपने वालिदैन का फर्माबरदार बनाए, नेक और सालिहा बनाए और हमें अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बनाए। तो मेरी यही मैं हमेशा दुआ माँगती हूँ कि या बारी ताला मुझे इतना दे कि मैं खुश हो जाऊँ, मैं तेरे रास्ते में इतना तक़सीम करूँ कि तू राज़ी हो जाए। देखिए, रब जब देता है तो इंसान कितना खुश हो जाता है, और जब अल्लाह के रास्ते में तक़सीम किया जाता है तो मेरा परवरदिगार कितना खुश होता है और उसके इवज़ हमें मैं 10 गुना ज़्यादा देता है। मैं तो कहती है कोई हिसाब ही नहीं। अगर अल्लाह के रास्ते में हम थोड़ा-सा भी तक़सीम करते हैं तो उसके बदले में हमें अल्लाह पाक बहुत कुछ देता है कि हमारी सोच, हमारे वहम-ओ-गुमान भी वहाँ तक नहीं जाते। तो हमेशा रब ताला से दुआ किया करें कि या बारी ताला तू मुझे इतना दे कि मैं खुश हो जाऊँ और मैं तेरे रास्ते में इतना तक़सीम करूँ कि तू राज़ी हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन।